हम लोग का क्या है जो है ना, ये तुम्हारा कोल पेट्रोलियम है, वो तुम पेट्रोलियम वाला चीज बचा हुआ था। ओके पेट्रोलियम वाले मैंने रिफाइनिंग नहीं कराया, फिर उनका खत्म। ठीक है? मतलब आज खत्म उनका, उनका ना आज खत्म। मतलब टुल्लू वाले कितने का चैप्टर आज, किए हैं? टुल्लू वाले का आज खत्म हो जाएगा। सर टूलू टू और के क्या, सर टूलू टू के टुल्लू टुल्लू 2.0 वाले के ना सिर्फ साउंड बचेगा, सर थोड़े सिलेबस बहुत। कंप्लीट किए? हाँ सिलेबस में देखो सर फिर। कोर्स पेट्रोलियम पेट्रोलियम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हमें पढ़ना था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब क्या, कि आप क्या करते हो, ये कोल एंड पेट्रोलियम वाला है। ठीक है, जो पार्ट छूट गया था ना, मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो पार्ट छूट गया मैं वो बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हो चुका है, सिर्फ नेचुरल गैस बाकी है। उसमें मैंने मैंने देखा लास्ट डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह बता दिया, पैराफिन वैक्स यस सर, ब्यूटेनाइन यस सर, बता दिया सिर्फ मैंने, नेचुरल गैस। यस सर, यस। बता दिया। यस सर। देख लो एक बार, देख लो एक यस बार। सर, देख चुका हूँ। पैराफिन वैक्स वगैरह बता दिया मैंने। यस सर, यस सर, डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, सब बता दें। कोई बच्चा कह रहा है नहीं बताया, कोई बच्चा कह रहा है नहीं बता सर, दिया। बता चुके हैं आप लास्ट क्लास, सर कोल एंड पेट्रोलियम के लास्ट क्लास में। सिर्फ नेचुरल गैस बाकी है। हाँ रफ़ा इस्लाम बताओ। यस सर, आपने बता दिया है वो लुब्रिकेटिंग और वगैरह। ठीक है फिर, ठीक है चलो देखो, हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस क्या होता है कि आप मीथेन के, नेचुरल गैस किससे बनते हैं, कंसिस्ट ऑफ मीथेन, और मीथेन के साथ कुछ और गैसेस होंगे। मीथेन विथ लो इथेन एंड प्रोपेन, ये गैसेस मिलकर बनाते हैं, ये गैसेस मिलकर बनाते हैं। अब बताओ। सर हम लोग को शुरू से पढ़ाइएगा ना, हम लोग को मतलब हम लोग को, टुल्लू टू को। टुल्लू टू को। यस सर। कोल एंड पेट्रोलियम तुम लोग को नहीं हुआ है, मैंने कंबाइन नहीं बताया था ना सर, कोल एंड पेट्रोलियम तुम नहीं वाले सर, को। नहीं हुआ। कंबाइन नहीं बताया मैंने कोल एंड पेट्रोलियम। नहीं सर, साउंड और कोल एंड पेट्रोलियम बचा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने दोनों क्लासेस को बताया कोल एंड पेट्रोलियम। नहीं सर, नहीं बताए, पूछ ले आप किसी से। ठीक है फिर, तो ये इतना देख लो, बाकी इसके जो बस बचे हुए हिस्से होंगे ना हम उधर देखेंगे। ठीक है, स्पेशली मैं ये नहीं बताऊंगा ना, फिर अगर आप ज्वाइन हुए हो तो मैं दोबारा ये आपको उधर नहीं, मतलब तसल्ली से नहीं पढ़ाने वाला, वैसे ही है फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट मैं उधर नहीं पढ़ाऊंगा फिर आपको। नेचुरल गैस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 95% मिथेन होता है, 95% मिथेन एंड remaining ethane and propane, ethane and propane,
इथेन एंड प्रोपेन, ठीक ठीक। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको कहाँ मिलते हैं, कि आपको कहाँ मिलेंगे, डीप अंडर अर्थ क्रस्ट, डीप अंडर अर्थ क्रस्ट। हो सकते हैं कि ये अकेले मिले या फिर ये ऑयल्स वगैरह के साथ मिले, ठीक है। अर्थ क्रस्ट एलोन और either alone और विथ ऑयल डिपॉजिट्स, ऑयल के साथ मिलेंगे, डिपॉजिट्स इनके साथ में मिल सकते हैं विथ ऑयल डिपॉजिट, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आपको, ठीक है, ये आपको इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेंगे, फाउंड फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि ये इस नेचुरल गैस को ना हम प्रेशर के साथ क्या करके, हम इसको प्रेशर के साथ एक कंटेनर में भरते हैं, प्रेशर के साथ हम यूं कह लें कि इसको प्रेशराइज करके एक कंटेनर में भरेंगे, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। जब इसको मैं प्रेशर लगा के और सिकुड़ा दूं, कम कर दूं, तब इसको मैं कंटेनर के अंदर, तो उसको क्या कहूंगा, CNG, ठीक है। देखोगे नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड, gas is compressed by applying pressure less pressure called compressed natural gas, compressed natural, डेल्टा मतलब होता है किनारा, नेचुरल गैस, ये तो तुम लोग उसमें पढ़ते हो ना, CNG कहते हैं, ठीक है। ये नेचुरल गैस जो होते हैं ये क्लीन गैस होते हैं, कैसे होते हैं, क्लीन गैस होते हैं, ठीक है। इनके देख लो एडवांटेजेस, advantages of using natural gas, advantages of using natural gas, natural gas, advantages of using natural gas। तो ये जो गैसेस होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, आसानी से जलते हैं, easily burned, और क्या कहते हैं, लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, स्मोकलेस फ्लेम होता है, स्मोकलेस, हाँ अभी अभी तुरंत बस उभ रहा हूँ, बीमार था, अभी अभी उभ रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। स्मोकलेस फ्लेम, और एंड कॉज नो एयर पॉल्यूशन, cause no air pollution, ठीक है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करती, कौन, आपकी CNG, ठीक है, आपकी CNG किसी तरह की एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती, ठीक है। इनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज दूसरी इनकी ये है कि इनको ना हम घर घर पहुंचा सकते हैं पाइप के थ्रू, इनको हम घर घर पहुंचा सकते हैं बाय पाइप्स, उसको बायोगैस कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, क्या कहा मैंने, सी कैन
can be supplied to homes and factories, through network of underground pipes. जैसे कहाँ ये बने, जैसे एग्जांपल कहाँ पाइप से भेजे जाते हैं, जैसे आपके परोदरा कहाँ, गुजरात में, इन गुजरात आपके, एंड इन सम पार्ट ऑफ दिल्ली, ये वाले पार्ट में तुलु 2.0 में नहीं पढ़ाऊंगा, नेचुरल गैस के बाद से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नेचुरल गैस से पहले वाली चीजें मैं बताऊं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो, ठीक है। बता दूं मैं इसको, लिख लिया आपने? हाँ वो भी मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, वो भी अभी मैं कराऊंगा। हाँ स्क्रीनशॉट रख सकते हो, जो जब मैं वो बता दूंगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इनके यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये इसको कहते हो CNG, ठीक। देख सकते हो कि इनका यूज हम किस में करते हैं। कैमरा ऑफ करना जरा, सब अपने कैमरा ऑफ करना। चलो देखो, कैमरा ऑफ क्यों नहीं करते हो, ऑफ करो कैमरा। तो इनका यूज हम कहाँ करते थे, यूज एज एन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इनका यूज हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल। और क्या कर सकते हो, इनका यूज हम क्या थर्मल पावर प्लांट में कर सकते हैं, यूज as an fuel, as a fuel in thermal power plant, to generate electricity, बनाने के लिए इनका यूज क्या है, to generate electricity, ठीक है। इनका यूज हम किस में करते हैं, हम गाड़ी वगैरह चलाने के लिए भी करते हैं, जैसे दिल्ली में ज्यादातर देखो CNG वाले बसेस वगैरह होते हैं, टैक्सीज वगैरह होते हैं, यूज्ड as a fuel, in transport vehicles like car, buses, etc. इनका यूज किसमें, हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। नेचुरल गैस का यूज किसमें करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। और हाइड्रोजन गैस का यूज किसमें करेंगे हम, ढेर सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है कि यूज्ड एज अ सोर्स for formation of
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और इसका यूज कहाँ होगा? नीडेड टू मैन्युफैक्चर ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ, मैन्युफैक्चर मीन्स होता है बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दूसरा इनका यूज क्या होता है? ढेर सारे पेट्रोकेमिकल्स बनाने में, ठीक, यूज्ड फॉर मेकिंग नंबर ऑफ केमिकल्स, नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है क्या? नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट हमें देखना है पेट्रोकेमिकल्स। हाँ बताओ। सर ये जो नेचुरल गैस डोमेस्टिक वर्क्स मतलब घर के वर्क्स में। अब घर में भी इनका यूज किया जाता है, सीएनजी का यूज खाना वगैरह पकाने के लिए। ओके सर। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्या? जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं ऐसे केमिकल, दोज केमिकल्स which are obtained from petroleum and natural gas. It's called petrochemical. Okay, petrochemicals, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो? एग्जांपल के तौर पे देखो क्या क्या लिख सकते हो। एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट इमिशन, तस्मीर अहमद। ठीक है, चलो देखो, तो जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे लिखा हूँ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल कहते हैं इसको, ठीक है। आपके, ठीक है, आपके आपके जितने भी केमिकल्स हो गए आपके, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजीन, ये सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, ठीक है। बेंजीन, इथाइलीन, ये सारे इथाइलीन, और इनसे क्या बनाओगे? इनसे और भी सारे केमिकल बना सकते हो, जैसे आप डिटर्जेंट बना सकते हो, इनके यूज से आपके फाइबर्स बना सकते हो, सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स हो गए आपके, ड्रग्स, दवा वगैरह हो गए, डाइज हो गए, आपके डाइज हो गए, डाइज, डाइज होंगे आपके, ड्रग्स हो जाएंगे,
आपके और क्या हो सकते हैं? परफ्यूम्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होंगे, ठीक है, आपके एक्सप्लोसिव्स हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल्स की एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। आपके और क्या है देखो, ये सारे हैं, ये सारे क्या आपके एक्सप्लोसिव हो गए आपके, एंड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे बी पॉइंट में लिखा हुआ है, ये तो एग्जांपल है। बी पॉइंट्स में इसमें हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का यूज क्या कैसे करें, फर्टिलाइजर्स वगैरह, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल हाइड्रोजन गैस, मैं यहीं पे लिखा देता हूँ, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, देखो मैं यहीं पे लिखा दूंगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को यहीं पे लिखा सकता हूँ। जैसे कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आपके, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और आपको पता है कि इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम इज कॉल्ड, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तो ये लिखो जरा सा जल्दी से, लिख लिया आपने? हाँ बताओ क्या हुआ। सर ये जो आपने लिखा है कि डिटर्जेंट वगैरह का यूज हम पेट्रोकेमिकल्स से बनाने, मतलब पेट्रोकेमिकल से बनाएंगे या इससे एसिटिक एसिड वगैरह से? ये इन सब चीजों से ये बनता है, इन सब चीजों को मिला के ये सब बने। सर आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, आ रहा हमारा आखिरी दिन है सर आपके साथ। लिख लो, पहले लिख लो। सर लिख लिया सर, कर लीजिए। मैं दिन भर बीमार रहा हूँ, ठीक है, फेस मेरी ऐसी गंदा हुआ सर है। तो सर ख्याल रखा करो अपना। अब तुम गायब थे तो कौन रखेगा ख्याल, तुम सर थे ही हम नहीं नहीं थे तो। तो चलो लिख लिया? लिख लिया आपने? चलो देखो यहाँ पे कि अब हमारे पास ना कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम और ये जो आपके नेचुरल गैस है, ये बड़े लिमिटेड है, इनका यूज हमें सोच समझ के करना चाहिए, ठीक। क्या लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, natural gas, coal, petroleum, and natural gas present in the earth, present in the earth is limited, लिमिटेड है, इसलिए हम इनका यूज कैसे करना चाहिए, सोच समझ के। सो fossil fuels should be used
should be used with care and cautions, ठीक है, सावधानी से caution, ठीक है, ताकि लंबे समय तक चले, ठीक है, समझ में आता है आपको? देखो इनके यूज से क्या क्या हो सकता है। इनके यूज से एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या लिखोगे? द यूज ऑफ these fossil fuel use of these fossil fuel क्या होता है? cause air pollution and global warming, इनसे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें इनका यूज बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। जैसे यूज, ठीक है, हमें सावधानी से यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या लिखोगे कि this would use care and caution this would use fossil fuels only when absolute necessary, में तभी जब जरूरी है, बिल्कुल absolute necessary, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएंगे ना फिर कभी मिल नहीं पाएंगे, वक्त लगेगा फिर, बिकॉज क्या कहता है कि फॉसिल फ्यूल क्या है, ये अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो ये काफी लंबे समय तक जाएंगे। क्या लिखोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल fossil fuel for a longer period of time, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा क्या करते हैं कि ये ऐसे कम करने से दूसरा क्या है कि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, रेड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, reduce risk of global warming, ठीक है। अगर हम कम यूज करेंगे तो ज्यादा दिन तक चलेंगे ना,
ठीक है। दूसरा कि ये हम चाह के भी, अगर हम चाहें कि लैब में, अगर हम चाहें कि लैब में, देखो आया स्क्रीन तुम्हारा, देखो स्क्रीन आया तुम्हारा मोहम्मद कौसर, आया स्क्रीन मोहम्मद कौसर। ठीक है, नहीं हो रहा है अभी भी। अब देखो, अब आ रहा। तो हम चाह के भी इनको लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि लैब में ना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बड़े धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे कि द फॉसिल फ्यूल, लिखो कोल, पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम, coal, petroleum, and natural gas cannot be prepared in laboratory natural gas cannot be prepared in the laboratory. ठीक है, लेबोरेटरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ fossil fuel is very very slow, very slow, is very very slow, it's very very slow, and such condition cannot be created in labs. Cannot be created in laboratory. सर इतनी बातें लिखो। बताओ। सर ये जो ए वाला पॉइंट है, इसमें ये है ना कि मतलब जो फॉसिल फ्यूल है, अगर हम उन्हें अच्छे से यूज करें तो वो बहुत लॉन्गर पीरियड तक चलेंगे सर। क्या कह रहा है? सर जो मतलब इसमें हम ये जो ए वाला पॉइंट है ना सर, इसमें हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो अगर हम इनका अच्छे से यूज करें। हाँ, तो ज्यादा दिन तक चलेंगे।
ज्यादा दिन तक चलेगा। हटाऊं मैं इसको, हटाऊं मैं इसको, हटाऊं मैं इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, जल्दी करो। नेक्स्ट आपकी क्या है कि तो कैसे हम इनको ठीक है, तो हम कैसे पेट्रोल और डीजल बचाएं, हाउ टू सेव, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, कैसे हम पेट्रोल और डीजल बचाएं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि लोगों से भी आप पैसे बचा सकते हो, ठीक है, जिसका नाम एक्सक्यूज मी सर, आप बताओ। सर एक बच्चा लास्ट पेज का 1 सेकंड के लिए देखने बोल रहा, दिखाने। हो गया सर। सर हो गया बोल रहा, हटा दें। चलो देखो, तो डीजल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन वो ये कहता है कि आप इस तरीके से, नाम है इसका PCR, कहता है कि advises people on how to save petrol or diesel, ठीक है, diesel, ठीक, कैसे हम बचाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे कह सकते हैं कि आप क्या करो ना कि जब आप गाड़ी चलाओ ना तो गाड़ी की स्पीड हल्की रखो, ज्यादा तेज ना रखो। कहता है कि ड्राइव द व्हीकल at a constant or and moderate speed, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चला दिया बिल्कुल। दूसरा, ठीक, दूसरा कहता है कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो तो आप क्या करो, इंजन को ऑफ कर दो, ठीक, लिखो कि स्विच ऑफ the engine, switch off the vehicle engine at traffic light। कई लोगों को देखा है मैंने कि बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट ही रहती है उनकी, ठीक। दूसरा कि आप क्या करो कि टायर को चेक करते रहो कि टायर में हवा है या नहीं, ठीक है। क्या लिखोगे कि इंश्योर करेक्ट एयर प्रेशर in the tires of vehicle, क्योंकि in the tires of vehicle
द टायर्स ऑफ व्हीकल, क्योंकि ज्यादा अगर लो प्रेशर है ना तो वो ज्यादा पेट्रोल डीजल खाता है। लो प्रेशर टायर, लो टायर प्रेशर consumes more fuel। नेक्स्ट है आपके डी पॉइंट, ये कहता है कि आप व्हीकल्स को ना अच्छे से रखा करो, ठीक है। स्विच ऑफ, क्या कहता है, ठीक है। क्या लिखोगे कि इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो ये आपके चैप्टर खत्म होते हैं, तो लो वाले का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये जो पहला पॉइंट है कि द ड्राइव द व्हीकल एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, तो सर इससे क्या फायदा होगा? अगर रास्ता 20 मिनट में भी जाए तब भी उतना ही पेट्रोल लगेगा, 5 मिनट में जाए तब भी उतना ही पेट्रोल लगेगा ना? पैदल जाओगे तब भी उतना ही पेट्रोल लगेगा, क्या कहते हो? क्या? हाँ, पैदल जाओगे तब भी उतना ही पेट्रोल लगेगा। वो इंजन तेजी स्पीड से जाते हैं ना, तो इंजन पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। बोलो, जैसे आप ठीक है 20 किलोमीटर जा रहे हो, चलो 2 किलोमीटर ही जाओ, एक जाओ दौड़ के और एक जाओ धीरे धीरे, मुझे बताओ कौन जल्दी थकेगा? सर दौड़ने वाला ज्यादा जल्दी थकेगा। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि इंजन पे कौन अफेक्ट ज्यादा करेगा, वो जो आपने बहुत तेजी से स्पीड लेके गया। यस सर। लिख लिया आपने? Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, can you turn the slide back page? Sir, what is written in the third line? reduce risk of global warming। नहीं sir, वो fossil fuel should be used with। तो हिंदी में भी बोल सकते थे, so fossil fuel should be used with a care and cautions। ये किसने मुझे मिटकाया है? सावधानी से। Thank you, sir. लिख लिया आपने? जरा स्लाइड देखो, पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड। अब मैं उनका स्टोरेज करवाऊंगा, रुक जाओ। तीसरी स्लाइड। Excuse me, sir. Someone is asking DPT question number 7, 8, and 9. आज के डीपीटी में। Yes, sir. ठीक।
चौथा देखो, एस कौन सी? कौन सा मॉनिटर एस? सर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और टेस्ट नंबर S63 डीपीटी में। 7 which of the following is the active pollutant? कौन है इसमें एक्टिव पॉल्यूटेंट? ये कार्बन मोनोऑक्साइड 7 का बी कार्बन मोनोऑक्साइड 7 और कौन सा बताओ? हेलो सर। बताओ। सर आपने मेटल और नॉन मेटल क्लास में बताए थे सर कि वैलेंसी निकालना सिखाएंगे सर आप। बैलेंस वैसे आएगा नहीं तुम्हारे में, मैंने वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना बता दिया था। यस सर। काफी है, हायर क्लासेस में आओगे तब सीखो। 7 के बाद से कौन सा? थैंक यू सर। 8, 9, 13 8 है तुम्हारा। तो इसमें होता है आपके कौन से एयर पोल्यूशन, मतलब वन ऑफ द मेजर कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल 8 का राइसिंग बर्निंग, ये भी हो सकता है 8 का ए, अगर 8 का ए 8 का ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 which of the following is not the major air pollutant? इसमें कौन सा मेजर एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? कानून ये बहुत छोटे अमाउंट में मिलते हैं आपके। 9 का ए 9 का ये तो कम अमाउंट में है, नॉट द मेजर। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये आपके 9 का डी, none of these नहीं, 9 का बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 सही लगा हुआ है। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एयर बर्निंग और विच ऑफ द फॉलोइंग? ये ट्रांसपोर्ट एमिशन 13 का सी दे रखा है, एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा है, नॉट वाटर पॉल्यूशन। अब बताओ सर वो जो क्वेश्चन नंबर था कि हाई राइजिंग बिल्डिंग, मतलब उसका क्या मतलब होता है? मतलब कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्कुल कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहा है, ठीक है। बताओ आरिफ हसन। और सर ये जो विच वन गैस इज मोस्ट एक्टिव पॉल्यूटेंट, तो सर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीले होते हैं थोड़े, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर तो अच्छा, मतलब उसका वही मीनिंग बता रहा है ना? एक्टिव कौन? बताओ ओके सर, ओके। बताओ। वालेकुम सलाम बताओ। मैं बताऊं? सर 9 का ठीक है ना सर? डी होगा ना कौन सर 9 बताएगा? का? बता, सर तुम नहीं 9 का बताओगे तो कौन बताएगा? बताओ। सर मैं बोल लूं? बोलो लड़की, बोलो शर्मीली लड़की, बोलो। सर तो बताओ 9 वही। का, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर 9 का बी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और हाँ ये होगा।
उसमें नॉट बोल रखा है सर, तो सर डी नहीं हो। भाई तो मेजर पॉल्यूटेंट नहीं होते, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मेजर कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कौन। तुम बताओ मयंक सिंह। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का भी नहीं हो सकता। 8 का बी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल Yes, sir. कोल वगैरह थोड़ी जलाते हैं शहरों में, पेट्रोल डीजल समझ में आता है, यस सर। फॉसिल फ्यूल सब आ जाता है। ओके सर। वैसे यहाँ पे तो फिर आ गई, बोलो क्या कह रही हो। सर आपने टॉपिक पढ़ाया है हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, यस सर। हाँ सर उसमें ना सबसे बेहतर तरीका यही है सर कि घर में रहिए, पेट्रोल डीजल बचाइएगा। अच्छी बोलती हो तुम, ऐसे ही बोला करो। हाँ जी, घर में रहो, सब बचेगा, ठीक है। सर वही कहना चाह रहा हूँ। बहुत, हाँ मैंने सुन ली तुम्हारी बातें। अच्छी बच्ची है ये। तुम बताओ, आवेश खान बताओ। सर डिप्टी क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता तो रहा था, मैंने बताया तो 6 नंबर बस ये डिप्टी का। कहाँ थे इतने देर से। Pollution of water in ocean is mainly caused due सर to उसमें oil सर फैक्ट्रीज नहीं, ऑयल स्पिल्स। वो जो फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकता है? फैक्ट्री, अब फैक्ट्री के पानी ओशियन में थोड़ी गिरते हैं। लेकिन सर फैक्ट्रीज में तो अच्छा, कानपुर के फैक्ट्री के पानी, गंदे पानी समुद्र में जाके गिरते हैं। नो सर। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। टुल्लू वाले का खत्म हो गया, ठीक है। टुल्लू वाले का जो भी था खत्म हो गया, ठीक है। तो आप चाहें और अपनी पढ़ाई करें, बाकी टुल्लू 2 वाले का तो बचा वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। बोलो तुम, फिर आ गई है? बार बार आने जाने का आदत हो गया। गलती हो गया तो माफ कर दीजिए, सॉरी। तुम बताओ असलम। सर वीडियो ऑन कर दीजिए बस। बीमार था, वीडियो ऑन कीजिए बस। पूरे दिन बीमार था। सर हाँ बताओ। सर आप टुल्लू बैच में क्लास नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्लास नहीं होगा? तो अब किस चीज की क्लास करोगे बताओ। सर क्लास किस चीज की क्लास करोगे बताओ। सर क्या साइंस का। साइंस का हो तो गया। सर साइंस का हो तो गया। आप कितनी क्लास? अब नहीं चलेगा, वही पूछ रहा हूँ। नहीं अब नहीं चलेगा, अब तुम लोग ही नहीं चलेगा सर तो आप अब नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल आऊंगा, बुलाओगे तुम्हारे घर आ जाऊंगा, बुलाओगे तो तुम्हारी शादी पे आ जाऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। सर वीडियो ऑन कर दीजिए फिर। अरे तुम तो जा ही नहीं रही हो, क्या बात है। सर वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। सर बाद में ऐप देंगे। हाँ तुम जब आओगी ना अलीगढ़ तब मिल लेंगे हम, ठीक है। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज, ठीक है कल मिलते हैं। ठीक है हम कल मिलते हैं, ठीक है अल्लाह हाफिज। सर वालेकुम सलाम। तुम बताओ क्या कह रहे हो। सर सिराज वीडियो ऑन कर लीजिए सर प्लीज सर वीडियो ऑन कर लीजिए सर। हेलो सर। सर जान कर दीजिए सर वीडियो ऑन कर लीजिए ना सर प्लीज। मैं ना पूरे दिन बीमार रहा। एक बच्चे का डाउट को सुन लीजिए। बताओ उसका डाउट।
2020 से 2021 सर में माशा वैलेंसी ऑफ सर कार्बन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया तुम लोग आप? हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आ गए क्या बच्चे सब? तो मेरा सर जी सर। सब सिलेबस सिलेबस फिनिश? इनका तुलु का फिनिश। तुलु का फिनिश? हाँ। अच्छा, तुलु 2.0 का उनका बाकी है, एक साउंड चैप्टर बाकी है बस, और वो थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री बाकी है, और बस। और ये कोल एंड पेट्रोलियम वाले, कोल बाकी है, पेट्रोलियम करा दिया। तो तुलु 2.0 का हाँ, तुलु का थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। चलिए ठीक है सर, सैटरडे तक टाइम है इनके पास। सैटरडे को तो टेस्ट रहेगा, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं मॉर्निंग में। मैं आज पूरे दिन बीमार रहा हूँ सच बताऊं, फिर भी क्लास ले लिया सर मैंने। चलिए ठीक है, मैं ले लूंगा। दीजिएगा लो पेपर। हेलो क्या हुआ रही बताओ? फरहान, फरहान की आवाज। फरहान। हाँ फरहान की आवाज। तो बोल क्या रहे हुआ कि फरहान? टाइम टेबल कब देंगे? टाइम टेबल कब देंगे? हाँ, टाइम टेबल का अपडेट पे बात कर दूंगा दोस्त, मैं कल से लगा हूँ उसी पे ही यार। मैं अपडेट कर दूंगा, ओके जरा सर, फाइनल हो जाए उसके थैंक यू। बाद। ठीक है, अभी टाइम टाइम है उसमें भी, तो ठीक है, ओके अभी सिलेबस फिनिश हो जाएगा ना। ठीक है, सर चलिए। आप भी सर नवाब सर आप भी अपना चेहरा दिखा दीजिए। क्या चेहरा दिखा के करेंगे यार? ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह टाटा बाय हाफिज। बाय। हाफिज सर, अस्सलाम खुदा वालेकुम हाफिज। सर। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज सर। बाय बाय। सर